साथियों नमस्कार, मैं धनंजय तिवारी, अध्यक्ष बेसिक हेल्थ वर्कर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। कल जो आदेश आया है इसमें बहुत कुछ भ्रांतियां हैं आप लोगों के बीच में। फंसी है सरकार और आपको लगता है कि आप लोग फंस गए हैं। जीते हैं सब, आपको लगता है सिर्फ 10 लोग जीत गए हैं। कंटेम्प्ट दाखिल हुआ, मुकदमा जब 11 लोगों ने किया और 11 लोगों को वेतन और एरियर देने की बात आई 2011 के बाद, और उसी 11 के मुकदमे का कंटेम्प्ट दाखिल है, तो जो आर्डर होगा प्रथम दृष्टया तो उसी 11 के लिए होगा। लेकिन उसमें क्या आर्डर हुआ है? शासन ने आदेश दिया है सीएमओ को कि 4/7 के आदेश का अनुपालन करें और विशेष अपील जो चल रही है अगर वो सरकार के पक्ष में हो जाती है तो इनको जो दिया गया है वो रिकवरी कर ली जाएगी। एक तरह से सारा दारोमदार किस मुकदमे पे है? जो विशेष अपील चल रही है, और विशेष अपील में नीतिगत निर्णय होगा और उस नीतिगत निर्णय में भी सरकार हारेगी। अब सरकार अगर पहले मोर्चे पर हार गई, हमने आप लोगों से क्या कहा था? सरकार हमसे 2 बार हार गई, तीसरी बार हार गई है, अब चौथी बार आपको क्या लगता है? अब हम ही खाली इतना नहीं कर रहे हैं कि मिठाई हर पीएससी पर बांटो, अभी थोड़ा सा प्रोसेस में समय है। लेकिन हमको आपको तब तक शांत होना है जब तक कि इस मुकदमे में इन 10 लोगों को वेतन मिल नहीं जाता और एरियर मिल नहीं जाता है। अगर हम लोग छेड़छाड़ किए और इन 10 लोगों को मिलने में कोई दिक्कत हुई तो समझिए कि हम लोग वही गलती कर गए जो सरकार कर गई। इन 10 लोगों को मिलने का मतलब है कि सरकार को 10,000 20,000 जितने लोग होंगे सबको देना पड़ेगा, लेकिन पहले इनको मिल जाने दें। और सारा मामला कहां टिका हुआ है? विशेष अपील जो चल रही है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है कि अगर सरकार के पक्ष में फैसला जाएगा तो वो रिकवरी कर ली जाएगी। तो हमारी आपकी कोशिश क्या है कि विशेष अपील में भी सरकार हार जाए, और इसी हार में हमारी जीत है। अब जब विशेष अपील में सरकार हारेगी तो सरकार भी जान जाएगी कि अब देना पड़ेगा, तो ऐसी गलती नहीं करेगी कि 10 लोगों के कंटेम्प्ट में, चूंकि 10 ही लोगों के 10-11 जो पिटिशनर थे उन्हीं के नाम से वो मुकदमा था, उसी पर कंटेम्प्ट था, तो आर्डर तो वही होगा। आर्डर कोई गलत नहीं हुआ है। हम और आप उम्मीद लगा के बैठे कि कंटेम्प्ट में हमको विशेष अपील से उम्मीद है, उससे नीतिगत निर्णय होगा। और याद करिए पहले दिन मैंने क्या कहा था? इस मुकदमे को बचाना है, ये अंधेरे में रोशनी है। हम सभी ने मिलकर इस मुकदमे को बचा लिया। और आप ध्यान करिए आप लोग कि मैं जितनी बातें कहता हूं वो अपने लोगों के हित को में ध्यान में रखकर कहता हूं, और उसमें अगर हमारी कही गई कल की बात को आज पैमाने पर कसेंगे तो वो खरी उतरेगी। अगर हमने मना किया था कि कोई मुकदमा नहीं करेंगे, तो कोई मुकदमा, जितने लोगों ने मुकदमा किया उन मुकदमों का हश्र क्या हुआ है? क्या वो मुकदमे आर्डर में आ गए? आर्डर तो इसी मुकदमे पर हुआ और इसी मुकदमे पर होना था। इसी मुकदमे के बाद हमारे मंजिल तक पहुंचने का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा, गेट खुलेगा और हम सभी निकल जाएंगे। लेकिन हमारी बुद्धिमत्ता कहां खड़ी होनी चाहिए? जो चीज होने वाली है वही हुई है, और हमको आपको लगता है कि अरे तो सिर्फ 10 लोगों के लिए हुआ। कंटेम्प्ट चूंकि 10 लोगों के मुकदमे पे था तो आर्डर भी 10 लोगों को मिलेगा, लेकिन उसमें सरकार क्या कह रही है कि विशेष अपील जो चल रही है उसमें जो फैसला होगा, तो विशेष अपील में नीतिगत मामला है, सरकार ने उस ऑर्डर को चैलेंज किया हुआ है। अगर वो बहाल हो गया और मान लीजिए कि सबके लिए नहीं हुआ, तो हमारे पास एक अस्त्र है, संगठन के नाम से मुकदमा खड़ा हो जाएगा और सिमिलर ऑर्डर मिलने में 10 दिन भी नहीं लगेगा। एक होगा बेसिक हेल्थ वर्कर्स के महामंत्री के नाम, और दूसरा मां शिशु महिला कल्याण संघ अध्यक्ष मीरा पासवान के नाम, और ये 2 मुकदमे में ऑर्डर, सिमिलर ऑर्डर मिलने में देर नहीं लगती है, तो सरकार ऐसी भूल नहीं करेगी। और जहां तक जीत हार का मामला है, सरकार के पास अगर कोई तथ्य होता तो वो कंटेम्प्ट में लगा देती। प्रमुख सचिव जान गए कि अब इसमें जान बचनी नहीं है, तो पहले उन्होंने अपनी जान बचाई। इसके बाद वो जानते हैं कि सरकार की जान नहीं बचेगी, सरकार विशेष अपील में हारेगी। तो पहली बात तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और इस मामले में अंधे का एक्सीडेंट कभी नहीं होता, लेकिन जो ज्यादा उछल कूद करते हैं उनका एक्सीडेंट होता है। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे ऊपर भरोसा रखा है तो अब भी भरोसा रखिएगा। विशेष अपील की सुनवाई के बाद सरकार को कैबिनेट डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं तो
एसोसिएशन के मुकदमे के बाद सरकार को कैबिनेट डिसीजन लेना पड़ेगा। कैबिनेट डिसीजन तो लेना पड़ेगा, लेकिन हम लोग को भी एक निर्णय लेना है कि इस मुकदमे में हमारे वकील ने कहा कि साहब इन्होंने आदेश तो कर दिया लेकिन भुगतान तो हुआ नहीं, तो ये कंटेम्प्ट अभी डिस्पोज ऑफ नहीं हो गया है, खत्म नहीं हो गया है। कंटेम्प्ट में उन्होंने आदेश पालन की बात कही है कि हमने सीएमओ को आदेश दे दिया है कि कंप्लायंस किया जाए 4/7 का ऑर्डर। 4/7 में क्या है कि तिथि के आधार पर भेद नहीं करेंगे, वेतन और एरियर इनको दीजिए। अब हम अभी तक चुप क्यों थे? हमने वो ऑर्डर मंगा के पढ़ा जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आदेश दिया गया है। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि भाई 4/7 के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें क्योंकि आप नियुक्ति प्राधिकारी हैं। लेकिन विशेष अपील में जो सुनवाई हो रही है उसके अधीन ये फैसला आपका रहेगा। तो विशेष अपील पर फोकस करना है कि विशेष अपील में सरकार हारे, और विशेष अपील में सरकार जब हारेगी तो वो जान जाएगी कि हमको नीति का, अभी तो वो अपने को बचाने में 10 लोगों को दे गए, और सरकार जब विशेष अपील का मुकदमा नहीं बचा पाएगी तो 15 से 20 हजार लोगों को देना पड़ेगा उनको। इसमें कोई रास्ता उनके लिए नहीं है। अच्छी बात यह है कि हम हर चक्र में इस लड़ाई को जीत रहे हैं। अब बुद्धिमानी क्या है, जैसे अपने को बचाने के लिए और प्रमुख सचिव ने ऑर्डर कर दिया तो जो गलती उन्होंने किया उसका हमको लाभ मिलेगा। अब अगर इन 10 लोगों को मिलने की बात कही गई है और कहा गया है कि अगर ये नहीं देते हैं तो 10 दिन में आप अपनी सूचना दीजिए, तो इन 10 लोगों को मिलने दें, क्योंकि अगर इनको मिलने में हम छेड़छाड़ करते हैं तो फिर हमारे लिए भी रास्ता बंद होता है। पहले हमारे 10 साथियों को निकलने दें, इसके बाद हमारा काफिला निकलेगा, फिर हम लोग अलग अलग नहीं निकलेंगे, और फिर 2024 में जश्न मनाया जाएगा। अब इसकी तैयारी के लिए हम क्या करें? विशेष अपील तक आपका पैसा वकील तक जमा है, अभी वो मुकदमा आराम से लड़ा जाएगा। इसके लिए हम अपने संगठनात्मक तैयारी को पूरा कर लें, क्योंकि 10 लोगों का भुगतान होने दें, इसके बाद विशेष अपील में सरकार को हरा लें, इसके बाद खड़े हो जाएं कि न्यायालय के आदेश का सम्मान करो, वेतनमान बहाल करो। इसके लिए सभी जनपदों से साथियों को, जिनको जिनको इसमें लाभ होना है, नए पुराने सभी साथियों को, संगठन को संबल देना पड़ेगा। इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। इसके लिए हमने निर्णय लिया है कि दीपावली के तुरंत बाद जिला इकाइयों की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें 2 महिला 2 पुरुष जो जिम्मेदार साथी हैं उनको तिथि बता दी जाएगी। वो आएंगे, उनके साथ बैठकर संगठन एक रणनीति बनाएगा कि इसको हम किस तरह से समन्वित करें कि इसका लाभ हमारे आखिरी व्यक्ति तक पहुंच जाए। आपको व्यक्ति के रूप में प्रयास नहीं करना है। व्यक्ति के रूप में प्रयास करेंगे तो फिर ये मुकदमा बिगड़ जाएगा। आपको संगठन के रूप में प्रयास करना है और संगठनात्मक रूप से इसका हल निकालना है, ताकि एक भी व्यक्ति वंचित न रहे। हमने 10 लोगों की मदद इसलिए की कि 10 लोगों के निकलने में हमको बाकी लोगों को निकालने का रास्ता मिल रहा है, इसलिए हमने उनके मुकदमे का समर्थन किया, और बिना हमारे आपके सहयोग के वो मुकदमा लड़ा नहीं जा सकता था, और बिना उस मुकदमे को बचाए हम अपने को बचा नहीं सकते थे। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इस बात का ध्यान करें। तो इसके बाद हम लखनऊ में निर्णय ले लेंगे कि हम क्या करें, और हम प्रत्येक जनपद में आएंगे, और ये ऑडियो में आम स्वास्थ्य कार्यकर्ता के नाम भी जारी कर रहा हूं। जब आप सुन लीजिएगा कि तिवारी जी आपके जनपद में आ रहे हैं, तो अधिक से अधिक संख्या में आप वहां उपस्थित होकर हमारा समर्थन करेंगे, और हम आपको अपनी रणनीति से वाकिफ कराएंगे कि हम किस तरह से आपको इस वेतनमान तक पहुंचाएंगे इस साल में। और इस साल हम सभी के घर में खुशियां आएंगी। आप सभी दीपावली मनाइए, और जश्न मनाने का भी मौका आपको जल्द दिया जाएगा। कोई भ्रम में न रहे कि 10 लोगों को मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा। हमारी रणनीति देखिए, युद्ध में सेना नहीं जीतती है, सेना की रणनीति जीतती है। जैसे अगर हम हड़बड़ी में कोई गलती कर जाते, जैसे इन 11 लोगों को हम लोग छोड़ देते, इन लोग की हम मदद न करते, अलग अलग हम लोग लड़ने लगते, ये गलती हो जाती, फिर सरकार हम पर भारी हो जाती और ये बेचैन कभी बताते। हमारी रणनीति क्या होगी? हम सभी एकजुट हो गए, सरकार को किसी ने बदलेंगे, रिव्यू में हटा दिए, हम करने को मजबूर कर दिए, और इसके बाद संगठन को साथ चौबंद करके एक मजबूत आंदोलन खड़ा करके सरकार को सम्मान देने को मजबूर कर देंगे। एक मजबूत मुकदमा संगठन की तरफ से खड़ा करके सरकार को इस वेतनमान को देने के लिए मजबूर कर देंगे। तो अभी तक हमारी सरकार पर भारी नहीं है, हमारे निर्देश का पालन किया है।
मेरा जीवन में श्रद्धा का बड़ा संघर्ष अपनी मुक्ति की जगह जिसको मैंने देखा, दूसरा संघर्ष मेरा जगह जिसको मैंने देखा, तीसरा संघर्ष मुझे बनाने की जगह जिसको मैंने देखा, और जो भी मुझे बनाने इसमें आता जा रहा है। आप सभी और विश्वास